पीएम मोदी का आज से 2 दिवसीय झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार दौरा। पीएम मोदी आज सुबह 11 बजे धनबाद से करेंगे दौरे की शुरुआत। पीएम मोदी झारखंड को आज देंगे 35,700 करोड़ की सौगात। धनबाद के सिंदरी में 8,900 करोड़ की लागत से तैयार उर्वरक रसायन संयंत्र का करेंगे उद्घाटन। पीएम मोदी झारखंड को 17,600 करोड़ की रेल परियोजनाओं का तोहफा देंगे। मोहनपुर हंसडीहा नई रेल लाइन का उद्घाटन और देवघर डिब्रूगढ़ ट्रेन का शुभारंभ भी करेंगे। पीएम मोदी दोपहर 12:30 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम की सुरक्षा के किए गए पुख्ता इंतजाम। झारखंड के बाद पीएम मोदी का पश्चिम बंगाल दौरा। दोपहर 3 बजे हुगली के आरामबाग में कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी दोपहर 3:45 बजे आरामबाग में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। कोलकाता के राजभवन में रात्रि विश्राम करेंगे। पीएम मोदी के दौरे से पहले हुगली के आरामबाग में जोरदार तैयारी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने जनसभा स्थल की तैयारियों का जायजा लिया। पीएम मोदी 2 मार्च को पश्चिम बंगाल के कृष्णानगर का करेंगे दौरा। सुबह 10:30 बजे कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी सुबह 11:15 बजे एक जनसभा को संबोधित करेंगे। 2 दिवसीय दौरे से पश्चिम बंगाल को देंगे 22,000 करोड़ से ज्यादा की सौगात। बंगाल के बाद पीएम 2 मार्च को करेंगे बिहार का रुख। औरंगाबाद और बेगूसराय में कई परियोजनाओं की सौगात देंगे। बीजेपी चुनाव समिति ने लोकसभा चुनाव के लिए 150 उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लगाई। पीएम मोदी की मौजूदगी में देर रात तक चली चुनाव समिति की बैठक। बीजेपी की बैठक में यूपी, बिहार, बंगाल, राजस्थान, महाराष्ट्र, एमपी, ओडिशा, झारखंड सहित 15 राज्यों की सीटों पर चर्चा। बैठक में जेपी नड्डा, शाह मौजूद रहे। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी वाराणसी और लखनऊ से राजनाथ सिंह चुनाव लड़ेंगे। स्मृति ईरानी अमेठी, रवि किशन गोरखपुर और अजय मिश्र टेनी लखीमपुर खीरी से चुनावी मैदान में होंगे। संजीव बालियान का मुजफ्फरनगर और साध्वी निरंजन ज्योति का फतेहपुर से लड़ना तय, जबकि कन्नौज से सुब्रत पाठक और आगरा से एसपीएस बघेल को फिर से मिल सकता है टिकट। बीजेपी दिल्ली के टिकट बंटवारे में कर सकती है फेरबदल। गौतम गंभीर, मीनाक्षी लेखी, डॉक्टर हर्षवर्धन और हंसराज हंस का कट सकता है टिकट। सूत्रों के मुताबिक पश्चिम बंगाल में 8 सीट पर उम्मीदवार फाइनल। लॉकेट चैटर्जी, दिलीप घोष, शांतनु ठाकुर, निशिथ प्रमाणिक और सुकांतो मजूमदार का टिकट पक्का। बीजेपी भोजपुरी एक्टर सिंगर पवन सिंह को भी मैदान में उतार सकती है। आसनसोल से शत्रुघ्न सिन्हा के मुकाबले में कर सकती है खड़ा। गुजरात की 4 सीटों पर उम्मीदवार फाइनल होने की खबर। गांधीनगर से अमित शाह का लड़ना पक्का। भावनगर से मनसुख मांडविया को उतारेगी पार्टी। सूत्रों के मुताबिक राजस्थान की 7 सीट पर उम्मीदवारों के नामों पर लगी मुहर। गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल, कैलाश चौधरी, ओम बिरला, सीपी जोशी का टिकट पक्का। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक से पहले पीएम मोदी से मिले अमित शाह और जेपी नड्डा। लोकसभा उम्मीदवारों को लेकर पीएम आवास पर मंथन। शरद पवार ने एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार को लंच पर बुलाया। 2 मार्च को बारामती वाले घर पर है लंच। शरद पवार के न्योते पर छगन भुजबल ने कहा, पता नहीं तीनों जाएंगे कि नहीं, हमारे गठबंधन पर नहीं पड़ेगा असर। शरद पवार के न्योते पर महाराष्ट्र कांग्रेस चीफ का बयान। शरद पवार के घर पर महाविकास अघाड़ी की बैठक। सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा। उद्धव गुट के सांसद संजय राउत का निशाना। कहा, पीएम मोदी को 400 नहीं 600 सीटों पर रखना चाहिए लक्ष्य। हिमाचल प्रदेश में सुक्खू बने रहेंगे मुख्यमंत्री। कांग्रेस का दावा, सभी मुद्दे सुलझाए गए, 5 साल चलेगी सरकार। सरकार के काम पर नजर रखने के लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी बनेगी। 6 सदस्यीय समिति में प्रतिभा सिंह होंगी शामिल। पर्यवेक्षकों से मीटिंग के बाद बोली प्रतिभा सिंह, मतभेद दूर हुए, अगर अगली चुनौती लोकसभा, मिलकर लड़ेंगे चुनाव। पर्यवेक्षकों के सामने प्रतिभा सिंह ने मांग रखी। विक्रमादित्य को पीडब्ल्यूडी विभाग का फ्री हैंड देने की मांग। डीके शिव कुमार ने दिलाया भरोसा, हिमाचल सरकार के कामकाज पर नजर रखेगा कांग्रेस हाईकमान। शिकायत मिलने पर सीएम बदलने का ऑप्शन खुला। हिमाचल को लेकर जयराम रमेश का बीजेपी पर निशाना। धन बल से कांग्रेस सरकार को अस्थिर करने की कोशिश। बीजेपी नेता जयराम ठाकुर का बयान, बोले हमने हिमाचल में ऑपरेशन लोटस नहीं चलाया, इनके ही विधायक नाराज थे इनसे। जयराम ठाकुर ने कहा, हमने सरकार नहीं गिरानी, जो हालात हैं उससे खुद सरकार ही गिर जाएगी। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में चुनाव आयोग जुटा। यूपी के 3 दिन के दौरे पर लखनऊ पहुंचे मुख्य चुनाव आयुक्त। कमिश्नर, डीएम और नारकोटिक्स के साथ करेंगे बैठक। अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं राहुल गांधी। सूत्रों के हवाले से खबर, रायबरेली से प्रियंका वाड्रा मैदान में उतर सकती हैं। यूपी के रायबरेली में कांग्रेस समर्थकों ने लगाए पोस्टर। प्रियंका गांधी वाड्रा के लोकसभा चुनाव लड़ने वाले पोस्टर चस्पा किए। बेगूसराय पहुंची तेजस्वी यादव की जन विश्वास यात्रा। तेजस्वी ने समर्थकों को संबोधित किया। बड़े पैमाने पर भीड़ उमड़ी। पटना हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश के नेतृत्व में आज संदेशखाली जाएगी 6 सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग टीम। कलकत्ता हाईकोर्ट ने दी इजाजत।
संदेश खाली के मुख्य आरोपी शाहजहां शेख को 10 दिन की पुलिस रिमांड। ईडी टीम पर हमले के मामले में गिरफ्तारी। पुलिस ने शाहजहां शेख की बेल का विरोध किया, कहा जमानत पर शाहजहां शेख के फरार होने का है खतरा। पुलिस ने शाहजहां शेख की जमानत से संदेश खाली में कानून व्यवस्था बिगड़ने का अंदेशा जताया। ईडी से लूटे गए सामान की निशानदेही के लिए रिमांड को जरूरी बताया। शाहजहां शेख मामले की जांच सीआईडी करेगी, पुलिस से केस को करेगी टेक ओवर, ममता सरकार ने किया ऐलान। गिरफ्तारी के बाद शाहजहां शेख टीएमसी से सस्पेंड, 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित। शाहजहां शेख के करीबी आमिर अली गाजी पर भी शिकंजा, बंगाल पुलिस ने झारखंड से गिरफ्तार किया। शेख शाहजहां की गिरफ्तारी के बाद भी बीजेपी ने ममता सरकार पर हमला बोला, कहा सरकार मेहमान नवाजी कर रही है, सिर झुकाए चल रहे थे पुलिस वाले। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने बंगाल सरकार से पूछा, जब गिरफ्तारी ईडी मामले में हुई तो शाहजहां को क्यों नहीं सौंप रही। नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी की मांग, केस को सीबीआई को ट्रांसफर करें, संदेश खाली के लोग न्याय चाहते हैं। संदेश खाली की जमीन पर कभी हुआ करती थी हरियाली, लेकिन अपने फायदे के लिए शेख शाहजहां ने जमीनों को खोदकर फिशरीज का काम यहां शुरू किया। शेख शाहजहां ने बनाया करोड़ों का साम्राज्य, आदिवासियों की जमीन पर जबरन कब्जा कर उस पर अपना व्यापार खड़ा किया। यूपी बोर्ड के इंटरमीडिएट पेपर लीक का मामला, व्हाट्सएप ग्रुप पर पेपर लीक करने वाले विनय चौधरी के खिलाफ शिक्षा विभाग ने दी तहरीर। स्टैटिक मजिस्ट्रेट, केंद्र व्यवस्थापक और अतिरिक्त केंद्र व्यवस्थापक के खिलाफ भी तहरीर। गणित और जीव विज्ञान का पेपर हुआ था वायरल। अतर सिंह इंटर कॉलेज रोझौली के कंप्यूटर ऑपरेटर ने व्हाट्सएप ग्रुप पर पेपर किया वायरल। जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन। पेपर लीक पर आगरा एसीपी ने कहा, कंप्यूटर ऑपरेटर ने विज्ञान और गणित के पेपर लीक किए। जिला विद्यालय निरीक्षक ने थाना फतेहपुर सीकरी में दर्ज कराया केस। पेपर लीक के बाद एक्शन में आई पुलिस ने मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया। यूपी के किसानों को योगी सरकार की बड़ी सौगात, गेहूं का समर्थन मूल्य बढ़ाकर 2275 रुपए प्रति क्विंटल किया गया। यूपी सरकार 1 मार्च से 15 जून तक करेगी गेहूं की खरीदारी। सीएम योगी ने ट्वीट कर किसानों को दी शुभकामनाएं। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को मंजूरी, 1 करोड़ परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। 2023-24 की तीसरी तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था सुधरी। अक्टूबर से दिसंबर तिमाही में 8.4 रही जीडीपी में बढ़ोतरी से गदगद पीएम मोदी, कहा विकसित भारत के संकल्प पर काम कर रही सरकार। यूपी के अमरोहा में सांसद दानिश अली के खिलाफ चिपकाया गया पोस्टर, लिखा सांसद लापता, खोजने वाले को मिलेगा इनाम। कर्नाटक में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने के मामले में तेजस्वी सूर्या ने कहा, देश के ओरिजिनल टुकड़े टुकड़े पार्टी कांग्रेस पार्टी। तेजस्वी सूर्या ने हमला बोलते हुए कहा, कांग्रेस पार्टी के डीएनए में विभाजन की प्रवृत्ति। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा को पंक्चर करने का काम उनकी पार्टी के लोग ही कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश के अमरावती में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। अखिलेश यादव को सीबीआई के समन भेजने के खिलाफ सड़कों पर उतरे समर्थक। तेलंगाना के मिर्चल मलकाजगिरी में एक घर में आग लगी, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। भोजपुर में हथियारबंद बदमाशों ने आरा सिविल कोर्ट के गेट पर बुजुर्ग को मारी गोली, हथियार लहराते फरार। घटना के बाद लोगों में हड़कंप, पुलिस मामले में जुटी, छानबीन कर नामजद बदमाशों की गिरफ्तारी शुरू की। हल्द्वानी के बनभूलपुरा हिंसा का वांटेड अभियुक्त अब्दुल मोईद दिल्ली से गिरफ्तार। हिंसा के बाद से उत्तराखंड पुलिस को थी अब्दुल की तलाश। बनभूलपुरा हिंसा में अब तक 83 लोगों की पुलिस ने सलाखों के पीछे भेजा। अतिक्रमण हटाने के दौरान पुलिस, नगर निगम और मीडिया पर पथराव और आगजनी की गई थी। यूपी के कानपुर में तंबाकू फैक्ट्री के मालिक के घर इनकम टैक्स का छापा। कंपनी ने मालिक से 14 ठिकानों पर रेड की। दिल्ली पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक आधार कार्ड में फर्जीवाड़ा करते थे। पुलिस ने आरोपियों पर केस दर्ज किया। हैदराबाद पुलिस ने इंटरस्टेट कार लिफ्टर गैंग का भी भंडाफोड़ किया। गिरोह के सदस्य से पूछताछ के बाद 12 नई गाड़ियां बरामद। एमपी के गुना में पंचायत सीईओ पर किसान को पीटने का आरोप, सीईओ पर पिटाई के आरोप में केस दर्ज। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के 300 से अधिक महिला और पुरुष सदस्यों ने वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन किए। पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने हर हर महादेव के उद्घोष के साथ मंदिर में प्रवेश किया। डीजीसीए ने एयर इंडिया पर 30 लाख का जुर्माना लगाया। मुंबई एयरपोर्ट पर 80 साल के बुजुर्ग की व्हीलचेयर न मिलने से मौत हुई। बिहार में अपराधियों पर लगेगी लगाम। विधानसभा में अपराध नियंत्रक विधेयक 2024 पारित।
बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक जाएंगे दिल्ली। नीतीश सरकार ने सेंट्रल डेप्यूटेशन की मांग को मंजूर किया। डीआरडीओ की कम दूरी वाली वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, हमारी ताकत बढ़ेगी। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में एक 7 मंजिला इमारत में भीषण आग लगी। 43 लोगों की आग में जलकर मौत। बांग्लादेश के स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक हादसे में दर्जनों लोग घायल। आग के कारणों की जांच जारी। पाकिस्तान के नेशनल असेंबली में आज होगा स्पीकर का चुनाव। सीक्रेट बैलेट के जरिए सदन के स्पीकर का होगा चुनाव। पाकिस्तान के नेशनल असेंबली में नए सांसदों ने ली पद की शपथ। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो सहित सभी सांसदों को सामूहिक शपथ दिलाई गई। गाजा पट्टी में राहत सामग्री वितरण के मौके पर 104 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत। लोगों ने इजरायली सेना पर लगाया फायरिंग का आरोप। भीड़ में मची भगदड़ में 760 से ज्यादा लोग बुरी तरह जख्मी। बढ़ सकती है मरने वालों की संख्या। वॉशिंगटन सुंदर को रणजी ट्रॉफी के लिए सिलेक्टर्स ने नेशनल टीम से रिलीज किया। मुंबई के खिलाफ तमिलनाडु की टीम का होंगे हिस्सा। केएल राहुल इंग्लैंड के खिलाफ धर्मशाला टेस्ट में नहीं खेलेंगे। बीसीसीआई ने मेडिकल का हवाला दिया। इंजरी को मेडिकल टीम कर रही है मॉनिटर। बजरंग पुनिया ने सरकार की चुप्पी पर उठाए सवाल। कहा, सरकार कुछ नहीं कर सकती तो हम भाग नहीं लेंगे। भारत की त्रिसा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी जर्मन ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंची। चेक रिपब्लिक की सोना होरिंकोवा और कटरीना जूजाकोवा की जोड़ी को हराया। दीपिका रणबीर बनेंगे पेरेंट्स। पोस्ट कर दीपिका ने प्रेगनेंसी की अनाउंस। सितंबर में होगी डिलीवरी। फैमिली के साथ गुजरात के जामनगर पहुंचे शाहरुख खान। अनंत राधिका के प्री वेडिंग फंक्शंस में होंगे शामिल।